आइए आज पढ़ते हैं राज कॉमिक्स का नया विशेषांक जिंदा पत्थर भेड़िया शक्ति। पेट है तो भूख है, जंगल है तो शिकार है, शिकार है तो शिकारी है, मूरा है तो शेरनी है, शेरनी है तो भाला है, भाला है तो भेड़िया है, भेड़िया है तो मुसीबत है, मुसीबत है तो शक्ति है, शक्ति है तो पुरुष घायल है, घायल है तो फूजा बाबा है, फूजो है तो इतिहास है, और इतिहास है ज़मीन के नीचे गुफाएं बनाकर रहने वाले सिम्हा कबीले खूंखार जंगलियों का, जिनका उल्टा हाथ शेर के पंजे के समान होता है, जिनमें बला की शक्ति होती है। ये बहुत ही निर्भीक व कुशल शिकारी होते हैं। रात्रिचर होने के कारण इनको दिन से कोई मतलब नहीं होता। रात्रि में किसी भी समय पृथ्वी पर आ जाते हैं और वे समय जंगली जानवरों के लिए कयामत का समय होता है। तब सिंहों की जान पर भी बन आती है, क्योंकि इन्हें भोजन में सिंहों का मांस सर्वाधिक प्रिय है। इनमें एक और काली शक्ति भी होती है, किसी भी जीव को पत्थर का बना देने की शक्ति। कबीले का सरदार चुनने के लिए महाबलियों में प्रतिवर्ष खूनी प्रतियोगिताएं होती हैं। आखिरी प्रतियोगिता होती है दो महाबलियों के बीच, जो पंजा युद्ध के नाम से जानी जाती है। यानी अपने प्रतिद्वंदी का पंजा तोड़ने वाला कबीले का सरदार बनाया जाता है। सरदार से विवाह के लिए युवतियों में भी होड़ रहती है। सरदार का हाथ उसे मिलता है जो अकेली सिंह का शिकार करके लाती है, मगर भेड़िए के कारण असफल हो गई थी सरदार कांटा की प्रेमिका मूरा। और तब अब मेरा एक ही उद्देश्य है, भेड़िया की तबाही। इधर सरदार कंटा भी सौगंध लेता है कि भेड़िए को बनाकर ही रहेगा जिंदा पत्थर। हाँ मूरा हाँ, भेड़िए ने हमारे अरमानों को चूर चूर किया, इसका बदला उसकी मौत से ही पूरा किया जाएगा। महाबली सरदार कांटा और मूरा के रूप में मुसीबत भेड़िया के जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। नोट: उपरोक्त कथनाक को विस्तार से जानने के लिए आप भेड़िया का सनसनाता हुआ पूर्व प्रकाशित कॉमिक आई मुसीबत पढ़ना न भूलें। विशाल जंगल में स्थित भेड़िए के किले से लगभग 80 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित था कलात्मक वस्तुओं का वह शोरूम, कलात्मक, जहां आकर खरीदारी करने वालों में मुख्यतः टूरिस्ट ही होते थे या फिर जंगल में रहने वाले कला के पारखी लोग, जैसे जैन, जो जंगल का उबड़ खाबड़ रास्ता घोड़े द्वारा तय करके वहां खड़ी अपनी जीप तक पहुंची थी। इससे आगे का 10 किलोमीटर का सफ़र मुझे जीप पर तय करना होगा जल्दी ही। वाओ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर मूर्ति है। डू नॉट टच का लेबल लगा होने के बाद भी जेन खुद को उसे छूने से रोक ना पाई। कितनी आकर्षक, जीवंत सी, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल उठेगी। इसे तो भेड़िए की किले में होना चाहिए। मैडम प्लीज़ डोंट टच इट। ओह सॉरी, दरअसल ये खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे ये मूर्ति जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। शायद मेरा वहम होगा। सुनिए, ये मूर्ति कितने की है? लेकिन दूसरे ही पल जेन के चेहरे पर निराशा की स्याही पुत गई। $25,000। क्या? जेन बड़बड़ाते ही वापस लौटी भेड़िए के पास। मैं तो उस मूर्ति को तुम्हें बेच देने की सोच रही थी भेड़िए, जो कि मेरे किसी काम की नहीं। हाँ जेन, किले के दरो दीवार को सुंदर नज़र आने के लिए इन पत्थर की मूर्तियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी जिंदा मूर्त है जिसके आगे इन सब मूर्तियों की सुंदरता फीकी है। यानी तुम सचमुच में गलत जगह चली गई थी। जेन भेड़िए की बात सुनकर केवल मुस्कुरा कर रह गई थी, मगर उन होठों का मुस्कुराने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, जिनमें भरी थी घृणा और नफरत, जिसके चेहरे पर चारों ओर थी सिर्फ और सिर्फ विभत्सता। और हाथ में वो हथियार जिसे भेड़िए का निशाना बनाकर उछाल चुका था। निशाना निसंदेह अचूक था। वह जिस बीच में ना आता तो जान भेड़िए की ही थी जानी।
ओह, ये बार किसी ने मुझ पर किया था जेन। ये मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। ओह गॉड, कौन था वो हत्यारा? सुर्ख हो उठे भेड़िए के नेत्र। वो जा रहा है, तुम इसके जख्म को देखो जेन, और मैं उस हत्यारों को देखता हूँ जो किसी भी सूरत में अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता। भेड़िए की बाजू फंदे की तरह उसकी गर्दन पर कस गई, मगर दूसरे ही पल बिल बिलाकर उसे अपनी बाजू वहाँ से हटा लेनी पड़ी। उसके पंजे को देखते ही भेड़िया बेइंतहा चौंक पड़ा। ओह, ये तो सिम्बा कबीले का जंगली है। इसने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? चीते की सी फुर्ती के साथ सिम्बा जंगली भेड़िए पर झपटा। ये अपने खूंखार और शक्तिशाली पंजे से मेरा पेट फाड़ डालने के चक्कर में है। मुझे इसके पंजे के प्रहारों से बचना होगा, क्योंकि इनमें हाथियों का भी पेट फाड़ डालने की क्षमता है। भेड़िए की ठोकर ने सिम्बा जंगली को बिना आकाश के तारे दिखा दिए। मगर जबरदस्त फुर्तीला निकला लड़ाका। उसने भेड़िए की टांग दबोच ली और अपने सुई जैसे पहने व नुकीले दांत भेड़िए के मांस में धंसा दिए। उफ! भेड़िए ने पूंछ के सख्त हंटरी वार से जंगली को जंगल की जमीन सुंघा दी। आह! तड़ाक! भेड़िए ने पलक झपकते ही उसे अपनी पूंछ में पकड़ लिया और जमीन पर दे मारा। जंगली चीखे उगल बैठा। इस बार भेड़िए ने उसे पटकने के साथ अपनी पूंछ वापस खींच ली और आगे बढ़कर तोड़ डाला उसका पंजा। आह! कड़ाक! पर भेड़िए को जंगली का दम निकलने से पहले उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये था सिम्बा कबीले का कुख्यात जंगली, खूंखार, बेरहम, जालिम, शक्तिशाली और नृशंस, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि ये अपने शत्रु को पत्थर का बना देते हैं। मगर कैसे? आइए देखें। अरे, इसने उस थैली का मुंह खोल दिया। ओ, इसमें से ये कोई चमगादड़ निकाल रही है। ची ची। चमगादड़ निशाचर जंगलियों का निशाचर साथी, मनहूस रक्त पिपासु। ओ, चमगादड़ तो भेड़िए पर टूट पड़ी है। अरे, ये चमगादड़ कहाँ से आ गई? उस खूनी चमगादड़ का शिकार उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भेड़िया ही था। ओह नो! वो उसका शिकार भी हो गया। इसी के साथ बुरी तरह से चकरा गया उसका मस्तिष्क। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? चमगादड़ के विष से मेरा मस्तिष्क झन्ना उठा है। मेरी टांगें पूरी तरह से कांप रही है, पूरे जिस्म में झाएं सी हो रही है। उफ उफ! बुरी तरह से चकरा कर गिर पड़ा भेड़िया। अपनी इच्छा से एक उंगली तक भी वह न हिला पा रहा था। एकदम बेजान सा हो गया था उसका जिस्म, जैसे एक लाश, जिसे देखकर सिम्हा जंगली के पूरे चेहरे पर शैतानी अट्टहास कर चुकी थी। अब ना जाने वो जंगली भेड़िए का शरीर पर क्या छिड़कने जा रहा था। तभी एक तरफ से उठे शोर ने उसकी कार्यप्रणाली में व्यवधान खड़ा कर दिया। वो रहा भेड़िया, वो जंगली भी वही है, पकड़ो उसे। भेड़िया को अपनी ओर बढ़ते देख सिम्हा जंगली उस चमगादड़ को दबोचकर वहां से भाग निकला। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? जंगली खाली हाथ वापस लौटे। वो भाग गया। सरदार गुंजाला, मेरी मदद करो ना, जाने भेड़िए को क्या हो गया। इसे उठाकर फूजो बाबा के पास ले चलो जल्द ही। इसका पूरा शरीर बेजान सा हो गया है। इसके चेहरे पर 2 दांतों के निशान बता रहे हैं कि इसे किसी उड़ने वाले जीव ने काटा है। मैंने उस जंगली के आसपास एक चमगादड़ उड़ती देखी थी। चमगादड़ जंगली? ओह, फिर तो वो जरूर सिम्हा जंगली का रहा होगा। वो जरूर उस चमगादड़ से भेड़िए को कटवाकर पत्थर बनवाने वाला होगा। मगर इन वक्त पर तुम्हारे पहुंच जाने से वो अपना काम अधूरा छोड़कर भाग गया। अब जबकि इसका मर्ज पता चल गया है, तो मैं इसे दवा देता हूँ। फूजों की दवा का भेड़िए पर चमत्कारी असर हुआ। ओह, शुक्र है भेड़िया, तुम ठीक हो गए। भेड़िया देवता जिंदाबाद। बाबा, मुझ पर सिम्हा जंगली और उसके चमगादड़ ने हमला किया। अब मैं उनका उत्पात खत्म कर दूंगा। मैं उन्हें जमीन से खोद निकालूंगा। उनकी गुफाएं खोजकर निकालना मुश्किल है। मूरा के बाद
ये जंगली भी तो आखिर कहीं से निकला ही होगा। मैं उन गड्ढों को अपने भेड़ियों की मदद से खोजने की कोशिश तो कर सकता हूँ फूजो बाबा। सरदार गुंजाला भी तुम्हारे साथ है। भेड़िया जंगल की धरती पर जरूर कर सकते हो भेड़िया, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी है। नदियों में चट्टानी दरारों में खोज शुरू हो गई उन गड्ढों को जहाँ से मूरा या वो जंगली निकल हो सकते हैं। भेड़िएबाज जीन खुद भी ऐसे गड्ढों की खोज में थे। ये तो खरगोश की मांद है। अचानक तेज शोर से भेड़िए का ध्यान भंग किया। भेड़िया भेड़िया, ओह ये तो सरदार रमैया है। भेड़िया पूरे जंगल छान मारा, मगर मेरी बेटी रिन का कहीं पता नहीं चल रहा है। वह नदी पर स्नान करने के लिए गई थी। भेड़िया, केवल तुम ही उसका पता लगा सकते हो। रिन, ओह! सरदार रमैया की चीखें अभी शांत भी न हुई थी। भेड़िया, मेरा बेटा कुंगा मछली पकड़ते पकड़ते अचानक गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया वो? भेड़िया अभी गायब होते कबीले वासियों के रहस्यों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी जंगल गूंज उठा सिंहों के मर्मांतक गर्राहटों से। ये तो हताहत होते सिंहों की दहाड़े हैं जीन। सिम्हा जंगली जब भी बाहर आता है तो सबसे पहले ज़्यादा कहर सिंहों पर ही ढाते हैं। दहाड़े उस ओर से आ रही है भेड़िया। वहाँ पहुंचकर खून खौल उठा भेड़िए का। ओह, ये तो वही शेरनी है जिसे मैंने मूरा के हाथों से बचाया था और किसी ने इसे इसके बच्चे सहित निशंसतापूर्वक समाप्त कर डाला। ओह ओरे, ऐसे भाले तो सिर्फ और सिर्फ सिम्हा जंगलियों के पास ही होते हैं। यानी कि सिम्हा जंगली अपनी गुफाओं से बाहर उत्पात व आतंक मचाने लगे हैं। मुझे जंगल में फैले अपने भेड़िए अनुयायियों का सावधान करना पड़ेगा। वे दो खूंखार निगाहों पूरी घूर रही थी भेड़िए को। वे दो खूंखार निगाहें घूर रही थी भेड़िए को। इसी शेरनी को ही मारने से रोका था भेड़िए ने मुझे। इसकी मौत से कैसे तड़प रहा है भेड़िया, हा हा हा। आज इसे इसके बच्चे सहित ख़त्म करके मैंने भेड़िए को ज़बरदस्त पीड़ा दी है और अब मैं भेड़िए को जा रहा हूँ ये तोहफा देने, जो उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक होगा। बड़ी तेज़ी से जेन के साथ आकर टकराया वो चमगादड़। आह! भेड़िया, जेन! उफ, ये तो वही चमगादड़ है। इसे किसने उड़ाया? जेन का जिस्म सुन्न होने लगा और चमगादड़ अब मेरी ओर आ रही है। आह! चमगादड़ तेजी से भेड़िए के निकट पहुंची और भेड़िए के हाथ में थामी मोटी साख चमगादड़ की। मगर भेड़िए का वह प्रहार चमगादड़ को छू न पाया। भयानक अट्टहास कर उठे मुरा बकंटा। हा 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 भेड़िया, अब तेरा इन चमगादड़ों से बचना मुश्किल है। ओह, तो ये हरकत तुम्हारी थी? हाँ भेड़िया, अब मैं कंटा के साथ वापस लौटी हूँ और तुझे मेरे मित्रों सहित पत्थर का बना कर ही जाऊंगी। बच भेड़िया बच, क्योंकि तू नहीं बच पाया तो अपनी इस साथिन को पत्थर का बनने से कैसे बचाएगा? दुर्दांत सा नजर आने लगा था तब भेड़िया। की जिंदगी की खातिर मैं उसके चेहरे पर खून उतर आया था। दोनों चमगादड़ों को ख़त्म करके वह पलटा तो मूरा व कंटा को वहाँ से गायब पाया। उस समय उन दोनों की तलाश से ज़्यादा ज़रूरी है जेन की ज़िंदगी की रक्षा। जेन को उठाकर दौड़ पड़ा भेड़िया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो सिम्हा कबीले का नामो निशान ढूंढे न मिलेगा। तुम्हें कुछ हो गया तो सिम्हा कबीले का नामो निशान ढूंढे न मिलेगा। और तब जेन, चल दोबारा से पढ़ के बनाते हैं।